राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त बीना। तो ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुरेवो परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। टेक्स्ट नंबर 16 संस्कृत श्लोक। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोषा मणिपुष्पकौ। टेक्स्ट नंबर 17 उसका संस्कृत श्लोक है। कश्यश्च परमेश्वासा शिखंडिच्च महारथः धृष्टद्युम्न विराटच्च सत्याकिश्च पराजितः। टेक्स्ट नंबर 18 ये है। द्रौपदो द्रौपदयश्च सर्वसो पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबहु शंखन धत्मौ पृथक पृथक। हम लोग जब इसकी संस्कृत श्लोक को हम लोग जब तोड़ते हैं तो फिर इसका मीनिंग कुछ ऐसा है। अनंत विजयम मतलब अनंत विजय एक शंख का नाम है। राजा मतलब द किंग मतलब राजा। कुंती पुत्र मतलब कुंती के पुत्र। युधिष्ठिरा मतलब राजा युधिष्ठिर। नकुला और सहदेव और चा मतलब ऑल्सो। सुघोष मणिपुष्पक मतलब ये एक शंख का नाम है। दो अलग अलग शंख है, एक का नाम है सुघोषा और दूसरे का नाम है मणिपुष्पक, जो कि रेस्पेक्टिवली नकुल और सहदेव एक एक बजाते हैं। कश्यश मतलब कशी राज का राजा, राजा कशी। और च मतलब और। परमेश्वासा मतलब महान धनुर्धारी। शिखंडी ये भी एक योद्धा का ही नाम है। महारथः मतलब एक योद्धा जो 1000 लोगों के साथ अकेले जो फाइट कर सकता है उसे बोलते हैं महारथः। धृष्टद्युम्न एक योद्धा। विराट जो कि विराट राजा जो विराट देश का राजा है। च मतलब और। सत्याकी नॉर्मली उसको सत्याकी के नाम से जाने जाते हैं और इसमें उसका नाम युयुधानो के नाम से भी उसको जाना जाता है। अपराजितः मतलब जो कभी पराजित ना हुआ हो। द्रुपद मतलब राजा द्रुपद। द्रुपदयश्च मतलब द्रौपदी के पुत्र। सर्वस मतलब सभी। पृथ्वीपते मतलब ओ हे राजन। सौभद्र मतलब सौभद्र के पुत्र जो कि है अभिमन्यु। महाबहु मतलब बहुत ज़्यादा बलवान। शंखन मतलब शंख। धत्माओ मतलब फूंकना। पृथक पृथक मतलब सबने अपनी अपनी अलग अलग सेपरेटली। तो जब हम लोग इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ ऐसा है कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अपनी शंख अनंत विजयम को बजाया और नकुल और सहदेव ने अपनी अपनी शंख जो कि है सुघोषा और मणिपुष्पका उसको बजाया। और फिर वो महान धनुर्धारी
महान धनुर्धारी कशिराज, उन्होंने भी अपनी शंख बजाई। शिखंडी, विराट और अन्य जो योद्धा वहाँ पे मौजूद थे, जैसे कि अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र, और महापराक्रमी शिखंडी, सब ने अपनी अपनी शंख बजाई वहाँ पे। अब हम लोग इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह है। King Yudhishthira, the son of Kunti, blew his counsel Ananta Vijaya, and Nakula and Sahadeva blew the Sughosha Manipushpaka. The great archer, the king of Kashi, the great fighter Shikhandi, Drishtidhyumna, Virat, and the unconquerable Satyaki, Drupada, and the son of Draupadi, and others, O king, such as the mighty armed son of Sobhadra, all blew their respective counsels. सो बैक इन द स्टोरी, जब हम लोग महाभारत में जाते हैं तो ये जो सीन है उसकी जब ट्रांसलेशन या फिर उसकी जो घटनाएं जब संजय अपने राजा को बताता है, तो राजा को बताता है कि हे राजन, वह मैदान में सबने, पांडव की सेना ने अपने अपने सारे योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाई, और उसकी ध्वनि कुछ ऐसी थी कि उसकी ध्वनि के एहसास से ऐसा लगता है कि सारे कुरुवंश, जितने भी कुरुवंश है, सब के सब की मौत होगी। इस युद्ध में जितने भी योद्धा इस मैदान में आए हुए हैं, सबकी मृत्यु निश्चित है। कुरुवंश के पितामह जैसे कि भीष्म से लेके इस कुरुवंश के पोते अभिमन्यु तक, सबकी मृत्यु इस युद्ध में निश्चित है। सब के सब इस युद्ध में मरेंगे। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके स्वार्थ की वजह से। आपके स्वार्थ था कि आप अपने ही पुत्र को ये राज्य देना चाहते हैं, और आपके ही लालसा की वजह से ये सारी घटनाएं होंगी। इस घटना में आपके पुत्र की भी मौत निश्चित हो चुकी है। राधे राधे। गीता गीता गीता।